दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आज 5 सितंबर 2023 के एडिशन के अंदर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट एंड स्वीट वे में आपको जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है या आर्टिकल के अंदर जो टॉपिक या कोई पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जो लगता है कि ये फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर जो आर्टिकल आया है इसमें से हमें समझना चाहिए कि फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी क्या है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या होता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स एडवांटेज क्या है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। इसलिए हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या होता है। तो आपने सुना होगा कि टोयोटा ने अभी रिसेंटली एक इनोवा हाई क्रॉस करके एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, एक व्हीकल लॉन्च किया है जो BS6 स्टेज 2 कंप्लाइंट है और फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को हम समझें कि ये आखिरकार है क्या। देखो, जो नॉर्मल हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर भी इंटरनल कम्बशन यानी कि आईसी इंजन रहता है। ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के अंदर भी आईसी इंजन रहता है, बट अनलाइक अ रेगुलर पेट्रोल व्हीकल इट कैन रन ऑन मोर देन वन टाइप ऑफ फ्यूल, यानी कि मिक्सचर ऑफ फ्यूल्स के ऊपर ये रन कर सकता है। जैसे कि हमारी नॉर्मल गाड़ियों में हम पेट्रोल डलवाते हैं या डीजल डलवाते हैं या अकेला सीएनजी डलवाते हैं, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पेट्रोल इथेनॉल के मिक्सचर पर रन कर सकता है, इथेनॉल और इलेक्ट्रिसिटी के यानी कि ई व्हीकल जिसे कहते हैं उसके साथ भी रन कर सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी या जो प्रोटोटाइप अब जो आ रहे हैं तो उसके अंदर पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंड करके हम फ्यूचर में व्हीकल को रन कराने की कोशिश करेंगे, और उसी का एक प्रोटोटाइप टोयोटा ने अभी लॉन्च किया है। आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में आई थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिक्सचर यानी जिसे हम E20 कहते हैं उसको ब्लेंड करने की परमिशन है। जो स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ 80% पेट्रोल 20% इथेनॉल के रेशियो के साथ चल रहा है। तो ये अभी जो हमारे इंडिया के अंदर इंजन्स बनाए जा रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल के लिए 80-20 के रेशियो पे बनाए जा रहे हैं, और इनोवा ने भी ऐसा ही, टोयोटा ने भी ऐसा ही कुछ लॉन्च किया है। एक तो ये हो गया फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या होता है, यहाँ तक हमने समझा। इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, इसको भी देख लेते हैं। देखो, इथेनॉल को जब हम ब्लेंड करेंगे तो सिंपल सी बात है कि पॉल्यूटेंट्स कम होंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फ़र है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इनकी एमिशन कम हो जाएगी, इसीलिए हम इथेनॉल को ब्लेंड करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ एमिशंस कम होने के साथ साथ इम्पोर्ट्स जो हमारे क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट्स हैं उसमें भी हमें कट डाउन करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन एक डिसएडवांटेज कह लें या इसका प्रोज फ्लेक्स फ्यूल का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि फ्यूल इफ़िशियंसी जो है वो कम हो जाती है, यानी कि इस फ्यूल में जो व्हीकल को जितना पावर मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। ये एक थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है, बट अगर हम हायर इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे तो ये परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो सकता है। साथ ही साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग का एक और प्रॉब्लम ये भी है कि ये शुगर केन से बनता है। जैसे शुगर केन से इथेनॉल को हमने बनाया, तो ये जो क्रॉप है शुगर केन ये बहुत वाटर इंटेंसिव है, यानी कि अगर हम इथेनॉल बनाना चाह रहे हैं तो हमें ज़्यादा शुगर केन ग्रो करना पड़ेगा, उसके अंदर फिर ज़्यादा पानी लगेगा उसको ग्रो करने में। ये एनवायरमेंटल चैलेंज है इसका। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी 2019-20 में, उसमें बताया था कि 90% इथेनॉल जो कंट्री में प्रोड्यूस होता है वो शुगर केन से बनता है। और दूसरी ओर ये पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट क्रॉप है महाराष्ट्र के अंदर भी, यूपी के अंदर भी। तो लेकिन ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ में इथेनॉल ब्लेंडिंग अप टू 22% तक चल रही है। साथ में जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी भी दे रही है इथेनॉल ब्लेंडेड व्हीकल्स, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के ऊपर। तो ये इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ब्लेंडिंग एडवांटेज क्या है, अगर हम इथेनॉल मिक्स करते हैं पेट्रोल में तो उसका क्या एडवांटेज है। देखो, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑयल इंपोर्ट का जो बिल है वो कम होने वाला है। 2020-21 में 10,000 करोड़ का सेविंग्स हुआ जस्ट ड्यू टू
ब्लेंडिंग इथेनॉल विद पेट्रोल। ये एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक अगर हमने E20 फॉलो किया तो 35,000 करोड़ की एनुअल सेविंग हम कर सकते हैं। और लोअर फ्यूल इफ़िशियंसी को चैलेंज को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रीफाइड बनाया जा रहा है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को, ताकि उस दोनों का एडवांटेज इसमें डाला जा सके। तो ये था पूरा आर्टिकल जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें कवर की हैं और बहुत ही सिंपल वे में। आप आई होप आपको भी समझ आएगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इस वीडियो को आराम से देखिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि और भी लोगों को नॉलेज मिल सके, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके और क्वालिटी कंटेंट लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।